अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे से रिलेटेड है। थंबनेल में हमने आपको बताया है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो इस वक्त करंटली जो 1340 रुपये है, लेकिन जिसको हमने कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो करके दिखाया कि आप जो है वो 1455 रुपये तक का मुनाफा जो है, 1455 का मुनाफा जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से ले सकते हैं। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि किस तरह हम जो है वो 1340 की जगह हमें प्रॉफिट जो है तकरीबन 100-150 रुपये ज़्यादा मिले, 1455 रुपये मिले, जो कि बहबूद से लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। 1340 रुपये इज़ नॉट बैड। जिस तरह नेशनल सेविंग की दूसरी प्रॉफिट का प्रोडक्ट का प्रॉफिट रेट गिरा है, लेकिन इस हिसाब से बहबूद का नहीं गिरा। 19 दिसंबर 2023 को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सर्कुलर इशू हुआ था, जिसके मुताबिक जो है वो बहबूद के प्रॉफिट में माइनस ही कमी की गई थी। पहले प्रॉफिट मिलता था 1360 रुपये, अब कर दिया गया उसको 1340 रुपये। ठीक है, लेकिन आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह आप जो है वो एक साल में जो है अपना प्रॉफिट जो है वो 1340 के बजाय 1455 रुपये तक ले सकते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करूँगा। पूरी कैलकुलेशन मेरी तैयार है, ये देखें, और कैलकुलेशन से आपको आइडिया हो जाएगा। जिनकी मैथ्स अच्छी उनको तो उनके लिए तो बहुत आसान है, बहुत इजी हो जाएगा। वो अपने कैलकुलेटर पे और अपनी बुक्स पे और कॉपी पे भी इस कैलकुलेशन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेशन जो बनाई वो सही है या गलत है। बल्कि इससे आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा खुलेगा। इसके अलावा जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग से मैथ्स से इंटर किया है, उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। इसीलिए मैंने एक्सेल शीट आप लोगों को तैयार किया है कि एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा रंजो गम था कि बहबूद का प्रॉफिट रेट जो है वो कम हो गया है। इसको दूर करने की हमने कोशिश की है और एक फार्मूला आप लोग सामने लेकर आए जिसके जरिए एक साल में जो प्रॉफिट है आपका वो 1340 के बजाय 1455 रुपये मिलेगा। ठीक है, और 100-150 रुपये ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अगर इसको 10 साल में लेके जाएंगे आप, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट मजीद बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये कोई 1700, 1800, 1900, 2000, 2500 तक ही पहुंच जाएगा। इस कैलकुलेशन की मतलब कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट है, आप खुद भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब चलते हैं वीडियो की। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करूंगा कि जब भी आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए, तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट अगर आप एक साल वाले पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो एक साल के बाद मिलता है। ठीक है, और नॉर्मल प्राइवेट बैंकों में भी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉर्मल तकरीबन प्राइवेट बैंकों में भी जो है वो प्रॉफिट आपको मैच्योरिटी में मिल रहा था, किसी में 1 साल बाद, किसी में 3 साल बाद, किसी में 5 साल बाद। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो, इसमें एक को ख्याल रखना है। वैसे भी मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले महीने से ये नहीं कह देते कि भाई 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया तो इस महीने मुझे 20,000 बचना ही चाहिए। ठीक है, तो किसी महीने आपको प्रॉफिट होता है, किसी महीने लॉस होता है। ठीक है, किसी महीने ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और होता ये कि आप पूरा 1 साल गुजरने के बाद 12 महीने के बाद जो है वो पूरी कैलकुलेशन तैयार करते हैं कि भाई किस महीने प्रॉफिट हुआ, किस महीने लॉस हुआ। तो आज की वीडियो में भी बैंकों को भी देख लें। बैंकों में क्या है कि जनाब बैंक का जो आखिरी दिन होता है, जैसे कल का दिन था, लोग बैंक जो है वो रात के 12 बजे तक खुले हुए थे, मतलब इंटरनली वो बैठ के काम कर ही रहे थे। होता है क्या कि बैंक जो है वो पूरे साल की कैलकुलेशन बनाता है कि कितना उस लोगों ने डिपॉजिट करवाया उस बैंक में, कितना उसने लोगों कस्टमर को प्रॉफिट दिया और कितना उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया बैंक ने, और फिर उसको कितना प्रॉफिट हासिल हुआ, किस प्रोडक्ट में गाड़ी का लोन दिया, कार का लोन दिया, या फिर घर का लोन दिया, या फिर पर्सनल लोन दिया, जिस टाइप का भी LC खुलवाया उन्होंने, तो किस में लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसको जो है वो बिजली का बिल बना, सारी की कैलकुलेशन करने के बाद 1 साल के बाद वो कैलकुलेट करता है कि बैंक को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, और फिर वो एनुअल रिपोर्ट में शाया कर देता है कि इस बैंक ने जो है 1 साल में इतना प्रॉफिट कमाया है। तो बैंक की कैलकुलेशन जो होती है वो पूरे साल पे होती है कि इसने इतनी ब्रांचेस खोली है, इतना इसने इन्वेस्ट किया है, इतना प्रॉफिट आया है, इतना लॉस हुआ, सब कुछ करने के बाद। तो हर चीज़ जो है बिजनेस में भी आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 1 महीने प्रॉफिट होगा,
एक महीने लॉस होगा, एक महीने ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एक महीने कम प्रॉफिट होगा। पूरा एक साल गुजरने के बाद जो आप उसकी कैलकुलेशन बनाती है कि भाई 1 लाख इन्वेस्ट किया था हमने बिजनेस में, तो नेट प्रॉफिट 1 साल के बाद कितना हुआ है, तो उसको फिर 12 से डिवाइड करते हैं कि पर मंथ कितना प्रॉफिट है। तो 1 साल को जहन में रखेगा। आज की जो हमारी कैलकुलेशन है सारी वो 1 साल पे बेसिस है, 1 साल पे बेसिस है, 1 साल पे बेस है, मतलब कि आपको जो बहबूद में इन्वेस्टमेंट है उसको 1 साल कम से कम कंटिन्यू रखना है जनाब। आ गया मैं आपको एक्सेल शीट पे, ठीक है। जो लोग जिनका एक्सेल अच्छा है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, और जिनका नहीं वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेल में बताने का मकसद ये होता है कि बेसिकली आपको चीज़ें सामने दिख रही हैं। अच्छा देखिए, 10 लाख रुपए पे मैंने जो है वो सारी कैलकुलेशन बनाई। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट प्रोडक्ट है, ठीक है। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको अपना जो प्रॉफिट है वो 1 साल तक जो है वो बहबूद से नहीं निकालना है। और आज की कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट पे प्रॉफिट लेते हैं तो फिर वो एक प्रॉफिट कहाँ तक जाता है, 1450 रुपये से ऊपर जा रहा है, ठीक है। जनाब ये देखें, 1 लाख रुपए मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और जो हर महीना प्रॉफिट मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है 13,400। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 1 लाख पे 1340 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। 1340 रुपये का प्रॉफिट है, 1340। अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो 13,400 का प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, ठीक है। 13,400 का प्रॉफिट है मंथली। तो जनाब पूरे 12 महीने तक मुझे 13,400 का प्रॉफिट मिलता रहा, ठीक है, 10 लाख रुपए पे। अच्छा, अगर मैं ये करता हूँ कि 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, 13,400 का प्रॉफिट मिल गया, मैंने इसको दोबारा जो है वो री इन्वेस्ट कर दिया आपका जनाब, किसमें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो हुआ क्या, मेरा जो प्रॉफिट, मेरी जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख से बढ़ के 10,13,400 हो गई। नेक्स्ट अमाउंट प्रॉफिट आया, उसको भी मैंने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो 13,000 से 13,000 और बढ़ गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि इस 13,400 भी तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन मैंने 13,400 को भी प्लस किया, ठीक है, वरना और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो 13,400 जो भी प्रॉफिट आ रहा है हर महीने, मैं इसको दोबारा री इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है, हर महीने। अच्छा देखिए, यहाँ पे हो रहा क्या है जनाब, जब मैंने हर एक महीने का प्रॉफिट करते, जब मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो मुझे प्रॉफिट मिला था 13,400 रुपये, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, उस 13,400 को दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। तो जनाब पहले महीने तो प्रॉफिट मुझे 13,400 ही मिला। दूसरे महीने क्या हुआ, मैंने जब 13,400 और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए था 13,400, लेकिन प्रॉफिट मुझे 13,759 रुपये बढ़कर मिला, 13,400 बढ़ गया, ठीक है, तकरीबन 360 रुपये का इजाफा हो गया। मैंने दोबारा क्या किया जनाब, 10 जो प्रॉफिट था, जो अमाउंट थी उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया प्रॉफिट को, और प्रॉफिट आना चाहिए था मेरा 13,400 रुपये। उसके बाद क्या हुआ जनाब, 13,400 रुपये दोबारा मैंने री इन्वेस्ट कर लिया, तो प्रॉफिट आना चाहिए था मेरा 13,400 आना चाहिए, लेकिन आया 13,939 तक, 13,940 रुपये, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, अगले महीने प्रॉफिट आया 13,400 रुपये, उसको मैंने 10 लाख रुपए के साथ दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। मतलब अभी तक मैं इन्वेस्टमेंट क्या कर चुका हूँ, 10 लाख रुपए ये थे और 53,600 रुपये जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो मैं मजीद इन्वेस्ट कर चुका हूँ। ये अमाउंट जो मेरी है वो है जो उसमें मैं प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2,400 मैंने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो जनाब ये मेरा बन गया 14,118 रुपये का प्रॉफिट आया उस महीने, ठीक है। 13,400 किस चला था, 3-4 महीने में मेरा प्रॉफिट 14,000 रुपये क्रॉस कर चुका है, ठीक है। उसके नेक्स्ट मंथ क्या हुआ जनाब, फिर मेरा 13,400 का प्रॉफिट आया, ठीक है, और मैंने दोबारा उसको री इन्वेस्ट कर दिया। अभी तक जो है 10 लाख में मेरे इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन 10 लाख से बढ़कर मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 10,67,000, ठीक है, क्योंकि मैं पैसे दोबारा री इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ और 1 साल तक मैं कंटिन्यू री इन्वेस्ट करता रहूँगा। तो जनाब मेरा प्रॉफिट जो उस महीने आया वो आया जनाब 14,298, 13,000 आना था लेकिन 14,298 रुपये आया, तकरीबन 600-700 रुपये का डिफरेंस आ चुका है 1 महीने के अंदर, ठीक है। दोबारा क्या हुआ जनाब, 13,400 रुपये मैंने दोबारा री इन्वेस्ट कर लिया। पहले मेरा 10,67,000 हो चुका था, मैं बार बार प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मेरे हो गए 10,80,000 रुपये री इन्वेस्ट हो गए। तो जनाब 10 लाख के हिसाब से प्रॉफिट तो 13,400 रुपये आना चाहिए था, लेकिन मेरा है 14,477 रुपये। 1,000 रुपये का अगर आप मुझे डिफरेंस वैसे ही दिख रहा है, तकरीबन 1,000 का डिफरेंस, ये देखिए डिफरेंस भी यहाँ पे मैं साथ साथ शो कर रहा हूँ। 1,000 का डिफरेंस 3-4 महीने के अंदर हो गया है। मतलब ये कि जो प्रॉफिट मुझे 13,400 का आना था वो 14,477 तक पहुँच गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या, अमाउंट 10 लाख रुपये थी, ठीक है, लेकिन हर महीने का मैं प्रॉफिट री इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ। इस महीने भी मैंने री इन्वेस्ट कर दिया 13,400 रुपये, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 10,93,000
13,800 ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोग भी कर रहा हूँ ताकि आप देखते रहें। प्रॉफिट आना चाहिए था 13,400 रुपये 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट क्या आ रहा है मेरा 14,657 रुपये आ रहा है। ठीक है, तकरीबन इस महीने मेरा 1,200 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा है। 1,200 रुपये एक अहमियत रखता है जनाब। ठीक है, इस महीने मेरा 1,200 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा आ गया 4-5-6 महीने के फ़र्क से। उसके बाद क्या हुआ जनाब, मैंने दोबारा जो प्रॉफिट आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 13,400 रुपये प्रॉफिट आया था। ठीक है, मैंने इसको दोबारा री इन्वेस्ट कर लिया, तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई तकरीबन 11,07,200 रुपये। ठीक है, और जनाब इस महीने मुझे प्रॉफिट आ रहा था 13,400 रुपये, और यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 14,836 रुपये, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखा जाए तो 1,436 रुपये मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक महीने में मिल रहा है 10 लाख पे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ही पैदा होता है कि भाई मंथली प्रॉफिट तो मुझे 13,400 रुपये आ रहा है, तो 13,400 रुपये तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। क्या फ़हीम साहब बेवकूफ़ और बच्चे वाली बात करें। अच्छा, ये देखें इनकी वेबसाइट पे आता है जनाब नेशनल सेविंग की, और ये जो डिनोमिनेशन का कॉलम ये जो दिख रहा है आपको डिनोमिनेशन, ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये देखें हाईलाइट, ये जो है इसमें देखिए डिनोमिनेशन दे रहा है 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख। ये डिनोमिनेशन से मुराद ये कि 5,000 का भी सर्टिफिकेट मौजूद है, 10,000 का भी सर्टिफिकेट मौजूद है, 50,000 का भी सर्टिफिकेट मौजूद है, 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। मतलब 5,000 रुपये भी आप लेके जाएंगे कि मुझे 5,000 का बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बना दो, तो वो बना कर देंगे। ये सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है। इधर देख लें, मजीद मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये आपको दिख रहा होगा जनाब इन्वेस्टमेंट लिमिट में क्या कह रहे हैं जनाब, इन्वेस्टमेंट लिमिट कम से कम 5,000 की, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कम से कम 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम को ये 10 मिलियन ये गलत दिखा रहे हैं, 10 मिलियन नहीं है, ये 15 मिलियन हो चुका है, इन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया। बहरहाल तो कम से कम 5 लाख है, और कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 75 लाख है, और ज्वाइंटली होंगे तो 75 1.5 करोड़ रुपये। ठीक है, तो कम से कम 5,000 की इन्वेस्टमेंट बताने का मकसद ये था कि 5,000 भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अपनी एक्सेल शीट की तरफ वापस आते हैं, तो 13,400 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें 1500-1600 रुपये और ऐड करेंगे तो 15,000 की अमाउंट बन जाएगी। या फिर इस महीने आपने 10,000 इन्वेस्ट कर लिया, अगले महीने 13,400 की जगह 15,000 इन्वेस्ट कर लिया, इस तरह कर लें। ठीक है, तो जनाब 10 लाख रुपए में 13,400 रुपये मैंने और इन्वेस्ट कर दिया, तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट बन गई थी जनाब 11,07,200 रुपये, और इस महीने जो प्रॉफिट 13,400 रुपये आना चाहिए था वो नहीं आया था। वो मेरा प्रॉफिट आया था जितना आया वो आया मेरा 14,836 रुपये। नेक्स्ट मंथ की तरफ चलते हैं जनाब। अभी तक हम 1 साल के अंदर है और 6-7 महीने हमारे क्रॉस हुए। ये 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, हमने 13,000 रुपये 400 रुपये जो प्रॉफिट आया उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 11,20,600 रुपये की। ठीक है, और प्रॉफिट आना चाहिए था मेरा 13,400 रुपये, लेकिन प्रॉफिट आया मेरा कितना 15,016 रुपये। ठीक है, यानी कि 13,400 से 6-7 महीने 8 महीने के अंदर जो मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 15,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो डिफरेंस जो है वो एक महीने का डिफरेंस जो है वो 1,616 रुपये तक हम पहुँच गए। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। ये तकरीबन हम 9वां महीना या 10वां महीना हमारा 9वां महीना 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इसका जो भी प्रॉफिट है हमने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारी 10 लाख से बढ़कर पहुँच गई 11,34,000 पे। ठीक है, 11,34,000 पे आ गई। अच्छा, 10 लाख के हिसाब से तो प्रॉफिट 13,400 आना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट कितना आ रहा है जनाब, प्रॉफिट आ रहा है मेरा 15,196 रुपये। ठीक है, यानी कि तकरीबन 1,800 रुपये जो है मेरा एक महीने में बढ़कर प्रॉफिट आ रहा है। अब ये देखिए 1 साल की बात हो रही है कि 10 साल की बात नहीं हुई, 6-7-8 महीने के अंदर जो है वो मेरा प्रॉफिट जो आना था उससे 1,800 रुपये बढ़कर आ रहा है। 1,800 रुपये बहुत होता है, 1.5 लाख रुपये बहबूद में रखवाएंगे तब जाके जो है 1,800 रुपये प्रॉफिट आएगा। बहरहाल आगे चलते हैं जनाब। ये हमारा 11वां महीना है। ठीक है, 10 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी प्रॉफिट आया था हमने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो गई प्रॉफिट को ऐड करते करते वो 11,47,400 की हो गई जनाब। और प्रॉफिट आना चाहिए था हमारा 13,400 रुपये, लेकिन प्रॉफिट हमारा कितना है जनाब, प्रॉफिट आया हमारा 15,375 रुपये, तकरीबन 1,975 रुपये, तकरीबन 2,000 का डिफरेंस में हम आ गए। उन 2,000 रुपये जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट आया है 1 साल के अंदर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। 1 साल में अगर 10 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया है तो जनाब 2,000 रुपये बढ़कर प्रॉफिट आया। अभी मौजूद है हम 12वें महीने में जनाब। 10 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट थी और हमने जो प्रॉफिट है वो दोबारा री इन्वेस्ट कर लिया है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो गई है, क्योंकि हम प्रॉफिट बार बार री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बन गई 11,60,800 रुपये। ठीक है,
प्रॉफिट जो हमारा, हमने अगर प्रॉफिट को री इन्वेस्ट नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट 13,400 ही आना था, लेकिन जनाब ये प्रॉफिट आया हमारा 15,555 रुपये, ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो 15,555 रुपये आया और ये तकरीबन 2154 यानी कि 2150 रुपये ज़्यादा जो प्रॉफिट ज़्यादा आया एक साल के अंदर, ठीक है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये देखिए, अगर 13,400 के हिसाब से 13,400 के हिसाब से हम इन्वेस्ट प्रॉफिट लेते रहते और इसको इन्वेस्ट नहीं करते दोबारा, तो पूरा साल का प्रॉफिट हमें मिलता है 1,60,800 रुपये। अब हमने चूंकि प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, तो जनाब जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है एक साल का 1,74,626 रुपये, तकरीबन जनाब जो ये 15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो जनाब 15-20 हज़ार रुपये अगर एक साल में आपको ज़्यादा मिल रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, तो 15-20 हज़ार रुपये कम नहीं होते, ठीक है। और जनाब अगर मैं मज़ीद इसको आगे बढ़ाऊँ तो देखिए, अगर डिफरेंस की बात कर लूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तकरीबन 13,826 रुपये। ये जो कॉलम है, ये जो मैंने इसको रेड हाईलाइट किया है, ये एक साल में आपको आपके अपने ही 10 लाख रुपये पे ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और अगर मैं मंथली डिफरेंस की बात कर लूँ तो मंथली डिफरेंस बन रहा है 1152 रुपये का, ठीक है। ये मंथली डिफरेंस बन रहा है आपका 1152 रुपये। और जनाब अगर मैं बात करूं कि ये टोटल प्रॉफिट जो मुझे ये बन रहा है, ठीक है, इस पर मुझे मंथली अब प्रॉफिट कितना बन रहा है, मतलब मंथली प्रॉफिट से मुराद ये है कि वैसे तो जनाब मुझे मेरा प्रॉफिट बन रहा था 13,400 रुपये, लेकिन अब बन रहा है 13,826 रुपये, ठीक है। अब 13,826 रुपये से मुराद ये है कि जनाब तकरीबन 400-500 रुपये जो है वो हर महीने आपको प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। 400-500 रुपये अहमियत रखते हैं। अगर 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया आपने तो आपको मंथली प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 400-500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। और मंथली की इसकी बात कर लूँ मैं आपको कि जनाब कि प्रॉफिट जो है 1 लाख पे अगर बात कर लूँ तो 1 लाख पे, अगर 10 लाख की बात करूँ तो 10 लाख पे हर महीने आपको प्रॉफिट जो है वो 1152 रुपये ज़्यादा बढ़कर मिलेगा, अगर आप जो है वो जो है अपने ही पैसे को प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर 1 लाख पे बात कर लूँ तो अभी 1 लाख पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1340 रुपये, ठीक है। और जनाब 1340 मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको जो है वो हमारे फार्मूले के मुताबिक चलेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन 1455 रुपये, ठीक है। 1 लाख पे 1455 रुपये। तो जनाब ये पूरी कैलकुलेशन हमने आपको बना के आप लोगों के सामने रखी है, ठीक है, कि किस तरह आपका जो प्रॉफिट है वो 1340 की बजाय 1455 तक में 100-150 रुपये ज़्यादा हो जाएगा एक साल के अंदर। इसी कैलकुलेशन को आगे लेके जाएंगे आप 10 साल पे, तो प्रॉफिट आपका और ज़्यादा बन जाएगा, मतलब 2,500-3,000 तक बनना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको मज़ीद आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को कि हर महीने में प्रॉफिट 13,400 रुपये ऐड कर रहा था। 13,400 रुपये नहीं, ये मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि देखिए हर महीने आपको 13,400 प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ये प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। कभी 15,000 हुआ, 15,500 हुआ। तो जनाब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1455 रुपये, 1455 भी नहीं होगा, तकरीबन 1470, 1480 या हो सकता है ये 15,000 तक जाए, 1500 तक जाए, ठीक है, 1 लाख पे। और 10 लाख पे फिर ये आप कह सकते हैं कि जनाब ये प्रॉफिट आपका एक साल पे जो आपको प्रॉफिट एक साल के अंदर बन रहा है वो क्या बन रहा है जनाब, कि जो है 12वें महीने में आपको प्रॉफिट बन रहा है 15,555 रुपये, ठीक है। और वैसे ही करेंगे तो 13,400 बनेगा, लेकिन ये 15,555 रुपये से भी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हर महीने जो प्रॉफिट मैं ऐड कर रहा हूँ 13,400 रुपये कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हर महीने जो मैंने आपको कैलकुलेशन बना के दिखाई वो 13,400 रुपये ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन है मिनिमम अमाउंट पे, ठीक है। चूँकि कभी आपके पास 13,000 15,000 होंगे, कभी आप कहेंगे यार 15,000 नहीं 10,000 रुपये जमा करवा दो, क्योंकि 5,000 की डिनोमिनेशन हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवा सकते हैं। तो मैंने प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, उसके ऊपर जो प्रॉफिट ले रहा है वो नहीं लिया, एक दफ़ा का सिर्फ प्रॉफिट लिया है। तो उस हिसाब से जो है आपको 10 लाख में जो प्रॉफिट बन रहा है वो एक साल के अंदर वो 13,400 से 12वें महीने में बढ़कर जो है वो 15,500 बन रहा है। और पूरे एक साल में जो प्रॉफिट जो है वो 13,826 रुपये, तकरीबन 14,000 रुपये आप कह सकते हैं। 14,000 रुपये 10 लाख पे आपको ज़्यादा मिलेगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे। और 1 लाख की बात कर ली जाए तो 1 लाख पे भी करंटली प्रॉफिट मिल रहा है आपको 1340 रुपये। इस फार्मूले के तहत चलेंगे तो 1455 रुपये आ जाएगा कम से कम, बल्कि ये थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 1460, 70, 80 तक के दरमियान जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, ठीक है, पहले दूसरे महीने में जो प्रॉफिट लगा था वो 12वें महीने में उस पर प्रॉफिट लग रहा होगा, भले से थोड़ी थोड़ी अमाउंट, लेकिन बढ़ ही रहा होगा, कम नहीं होगा। बहरहाल
वीडियो बनाने का मेन मकसद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद भी बना सकते हैं और आप खुद हर जो इसका रेट है, ये पूरा रेट है 16.08, अभी करंटली यही रेट चला, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। हर महीने आपने जो है वो 10 लाख रुपए पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 16.08% से, उसको फिर 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट मिलना होता है। ये 16.08 जो है वो आपको सालाना प्रॉफिट होता है, ठीक है। और फिर इसी तरह हर महीने जो भी प्रॉफिट आप ऐड कर रहे हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट में 10 लाख में ऐड किया, उस पर ये रेट निकाला, तो आप देखेंगे प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते जो है वो 1455 रुपये, तो हमने आपको बताया आपका प्रॉफिट इससे भी ज़्यादा क्रॉस करना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट लग रहा है वो हमने नहीं लगा, हमने सिर्फ प्रॉफिट को ही ऐड किया। बहरहाल वीडियो उम्मीद है आप लोगों को सही अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि ये वीडियो किस तरह हमने इसको बनाया है। आप लोगों को कोई ख्याली प्लान नहीं बनाए, जैसे मैं भी बैठ के सोच रहा होता यार कि इस तरह इन्वेस्ट कर दूँ तो यहाँ से इतना आ जाएगा, फिर मैं ये ले लूँ, फिर ये ले लूँ, और पूरे साल के बाद जो देखता हूँ कि यार मेरे हिसाब से 10 लाख प्रॉफिट आना चाहिए, तो 2 लाख भी नहीं आ रहा। तो इसी वजह से होता है कि हम कैलकुलेशन अपनी परफेक्ट नहीं बनाते। इस टाइप की कैलकुलेशन बनाएंगे आप तो जो है आपका जो प्रॉफिट होगा वो जो आपके टारगेट से बहुत आगे जाएगा, ठीक है जनाब। तो ये वीडियो थी हमारी, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।